द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता, तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। धरती के जन सारे आकाश को देखे और हम प्रभु तेरे विश्वास को देखे, विश्वास को देखे। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता, तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। शुक्रवार का दिन है, हमारे परिवारों से मृत सदस्यों को आज याद करने का भी अवसर है। आज हम हमारे परिवारों से मृत सभी लोगों को याद करते हैं, उनकी आत्म शांति है। इस पवित्र मिसा बलिदान में हम प्रार्थना करते हैं। हमारे समाज के, हमारे डायसिस के और विशेष रूप से शुद्धगादनी में जो आत्माएं पीड़ाएं झेल रहे हैं, उन आत्माओं के लिए भी आज की इस पवित्र मिसा बलिदान हम चढ़ाते हैं। इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता द्वारा प्रभु उन तमाम आत्माओं को बचाएं। साथ ही साथ हमारी तमाम प्रार्थनाओं को भी इस वेदी के सम्मुख हम लाते हैं, समर्पित करते हैं। सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो दीन दुखियों को क्षमा प्रदाता और हमारी मुक्ति का प्रेमी प्रवर्तक है। हमारे समुदाय के सभी मृत परिजनों, मित्रों तथा हितैषियों के सुधीले जो इस लोक से चल बसे हैं, नित्य कुमार धन्य मरियम और सब संतों की मध्यस्थता द्वारा वे अनंत आनंद के निवास में पहुंच जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जो है आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हम उतर कर उनकी भाषा में उलझन पैदा करें। समस्त पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। पूर्व में यात्रा करते समय लोग शिनार देश के एक मैदान में पहुँचे और वहाँ बस गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ
हम ईंटें बनाकर आग में पकाए। वे पत्थर के लिए ईंट और गारे के लिए डामर काम में लाते थे। फिर वे बोले, आओ हम अपने लिए एक शहर बना ले और एक ऐसी मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुँचे। हम अपने लिए नाम कमा ले जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर न जाए। तब ईश्वर उतरकर वह शहर और वह मीनार देखने आया जिन्हें मनुष्य बना रहे थे, और उसने कहा, वे सब एक ही राष्ट्र हैं और एक ही भाषा बोलते हैं। यह तो उनके कार्यों का आरंभ मात्र है। आगे चलकर वे जो कुछ भी करना चाहेंगे वह उनके लिए असंभव नहीं होगा। इसीलिए हम उतरकर उनकी भाषा में ऐसी उलझन पैदा करें कि वे एक दूसरे को ना समझ पाए। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हें वहाँ से सारी पृथ्वी पर बिखेरा और उन्होंने अपने शहर का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। उस शहर का नाम बाबुल रखा गया क्योंकि ईश्वर ने वहाँ पृथ्वी भर की भाषा में उलझन पैदा की और वहाँ से मनुष्यों को सारी पृथ्वी पर बिखेर दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उनके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता है, किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी है। उसके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहती है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से दृष्टि डालता और सभी मनुष्यों को देखता रहता है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु स्वर्ग से देखता रहता और पृथ्वी के सब निवासियों पर दृष्टि डालता है। उसने सबों का हृदय बनाया और उनके सब कामों का लेखा रखता है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता देता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संज्ञा 34 से लेकर। यीशु ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वो उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य क्या ही दे सकता है। जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा स्वीकार करने में लजाएगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लजाएगा जब वह स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
प्रेस में प्यारे भाई और बहनों, आज पहले पाठ में हमने उत्पत्ति ग्रंथ से पाठ सुना। और अगर आप आज के पहले पाठ में जिक्र बड़े ही ध्यान से दिया हो तो उससे हमें ऐसे एक ईश्वर प्रतीत होता है जो मनुष्यों से ईर्ष्या करता है, कि मनुष्यों की जो कामयाबी देकर उस पर एक ईर्ष्या करने वाला ईश्वर का एक प्रकार का दर्शन आज के पहले पाठ में हमें प्राप्त होता है। बाइबल के कुछ किताबों को प्री हिस्टोरिक किताब कहते हैं, मतलब जो हिस्ट्री बनी है उसके पहले की किताबें। उत्पत्ति ग्रंथ के कुछ अध्याय प्री हिस्टोरिक किताबों में गिना गया है। बिब्लिकल स्कॉलर्स के अनुसार यह इसलिए लिखा गया है कि मनुष्य के मूलभूत कुछ सवाल थे, वो अभी भी जारी है। जैसे मनुष्य कहां से आया, मनुष्य की उत्पत्ति कहां हुई, मनुष्य कहां जाएगा, और क्या ईश्वर है। ये सब इंसान के या मनुष्य के मूलभूत सवाल हैं। ये सवाल हमेशा बना रहा है। इस सवाल का जवाब अधिकतर लोग धर्म के परिप्रेक्ष्य में देते हैं। साइंस भी कभी कभी अपनी थियरीज के द्वारा इसका जवाब देने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन सच बात तो है कि कोई भी बहुत ही सैटिस्फाइंग जवाब देने में कामयाब नहीं हुआ है। तो इस सिलसिले में अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ को पढ़ें तो हमें दिखेगा कि वहां पर जीवन की उत्पत्ति आरंभ कहां से हुआ, उसका जवाब ढूंढने की कोशिश की है। मैं अगर ये बातें काल्पनिक है ऐसा बोलूं तो आप मुझे बोलेंगे कि आप धर्म के विरुद्ध कुछ बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये मूलभूत सवाल कि इंसान कहां से आया, उसका जवाब देने की वहां पर कोशिश की गई है। उत्पत्ति ग्रंथ का पहले पाठ में अगर आप पढ़ ले, दूसरे अध्याय भी पढ़ ले, तो आपको पता चलेगा वहां पर उत्पत्ति के दो प्रकार के कहानियां वहां पर लिखी गई हैं। अलग अलग ट्रेडिशन से ये आता है। जैसे जैसे आप बाइबल थोड़ा सा सीखोगे इसके बारे में पता चलेगा। खैर, उसको छोड़ते हुए आज के पहले पाठ पर हम आते हैं कि वहां पर इंसान अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। उस चीज का जवाब देने की कोशिश की गई है। ग्रंथकार यह कहते हैं कि लोगों को अलग अलग जगह पर रखा गया, उन्हें बिखेर दिया और उन्हें अनेक भाषाएं दी। ये सब शायद इस मूलभूत सवाल का जवाब देने का एक प्रयास है। जैसे जैसे इस्राएली जनता आगे बढ़ते गए, उन्होंने देखा कि अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जरूर उनके मन में यह सवाल आया होगा, कैसे ये अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं। तो एक ऐतिहासिक के अनुसार उन्होंने ये कहानी को हमारे सामने पेश किया है। इस पर मैं ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ। खैर, जिनको समझना है समझ लीजिए, पर यह समझना कि हमारा ईश्वर जो है वह बहुत ही ईर्ष्या करने वाला है, ये गलत बात हो सकती है। और वो इंसान से और इंसान की एकता से ईर्ष्या की, ये भी थोड़ा बहुत अतिशयोक्ति हो सकती है। आज के सुसमाचार पाठ में एक बात हमारे सामने रखा गया है। जो कोई मेरा अनुसरण करना चाहे अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले आ जाए। प्रभु का संदेश यही है। मैं अक्सर आप सबों के सामने ये बात को रखा हूं, बार बार रखा हूं, आज भी रख रहा हूं। अक्सर आजकल के न्यू एज प्रॉफिट्स यही कहते हैं कि प्रभु के संदेश पर विश्वास करने से हमें विसा मिल जाएगी, सारी बीमारियां दूर हो जाएगी,
खैर, कोरोना भाग जाएगा ऐसा तो नहीं किसी ने बताया। उस समय हमारे नए प्रॉफिट्स इस प्रकार की बातें नहीं कही थी। लेकिन अक्सर एक धारणा है कि प्रभु पर विश्वास करने से हमारी तमाम समस्याएं दूर हो जाएगी। प्रभु ने इस प्रकार की कोई बात कही नहीं है प्यारे भाई और बहनों। प्रभु का संदेश सिर्फ यह है कि जो कोई मेरा अनुसरण करना चाहे, मेरा शिष्य होना चाहे, अपने दैनंदिन का जो क्रूस है उसे उठाकर मेरे पीछे चले आए। समस्याओं में, बीमारियों में, पीड़ा में, मृत्यु में प्रभु को देखना काफी कठिन बात होती है। लेकिन अगर हम प्रभु पर इसलिए विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन का सारे समस्याओं का समाधान प्रभु पर है, प्रभु के वचनों पर है और उस पर विश्वास करने से है, तो हम गलत ठहरा जा सकता है। प्रभु ने यही कहा है, अपने क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे चले आना। प्यारे भाई और बहनों, यही क्रिश्चियनिटी का सही संदेश है। क्रूस से शुरुआत हो रही वह संदेश माँ मरियम से होकर हम पर आ पड़ते हैं। मरियम के जीवन को भी जब हम मनन करते हैं, यीशु भी, माता मरियम भी अपने जीवन में अनेक पीड़ाओं से गुजरे हुए लोग हैं। प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु का अनुसरण करना चाहे अपना क्रूस उठा ले और उनके पीछे हो ले। न्यू एज प्रॉफिट्स भले कुछ भी बोले, मैं यह प्रभु के इस वचन के माध्यम से आप सबों को अवगत करना चाहता हूँ। क्रिश्चियनिटी काफ़ी डिफिकल्ट है। प्रभु के राह पर चलना इतना आसान नहीं है। हमारी पीड़ाओं में, समस्याओं में, हमारी दिक्कतों में, हमारी मृत्यु में प्रभु के साथ चलना काफ़ी कठिन है। लेकिन प्रभु उसी के लिए हमें बुलाते हैं। दैनंदिन का क्रूस उठाकर उनके पीछे चलने के लिए हमें हरदम वह बुलाते हैं। आमीन। समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी दया सीम है, हमारी दीन प्रार्थनाएं कृपा पूर्वक ग्रहण कर हमारी मुक्ति के संस्कार द्वारा हमारे परिजनों, मित्रों तथा हितैषियों की आत्माओं को सारे पापों से शुद्ध कर दे।
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा हो जल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक
करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के दोबारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले हृदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं के सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें उन सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपनी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, हिंदू शब्द कह दीजिए मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप
पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज के वचनों में प्रभु हम सब से कहते हैं, हम सभी अपने दैनंदिन के अपनी अपनी क्रूस को उठाते हुए उनके पीछे चले जाएं। प्रभु, हम में से प्रत्येक जन के जीवन में अनेक प्रकार के क्रूस का सामना हम हर रोज करते हैं। प्रभु, अक्सर हम लोग थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। प्रभु, आपके वचन उस समय हमें ढाढ़स बंधा दे जब हम बीमारियों के सामने, मृत्यु के सामने विचलित हो जाते हैं। प्रभु जी, आपका क्रूस हमें बल प्रदान करें। हम अपने ही क्रूस से थक जाते हैं और निराश हो जाते हैं। प्रभु जी, आपके क्रूस से हम बल पाएं। प्रभु, इस वक्त तमाम ऐसे लोगों को हम समर्पित करते हैं जो अपने ही जीवन के अनेक प्रकार के क्रूसों से लदे हुए हैं। प्रभु, आपकी क्रूस से, आपके पवित्र क्रूस से प्रभु उन तमाम लोगों को बल प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हमने अपने परिजनों, मित्रों और हितैषियों की आत्माओं के लिए तुझे ये स्तुति बलि चढ़ाई है। इस संस्कार के सामर्थ्य से वे सारे पापों से शुद्ध हो जाएं और अनंत आलोक का आनंद प्राप्त करें। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे, सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। दया
क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे